बिहार चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गर्मा चुका है। क्या बीजेपी के लिए वो नारा बन चुका है, वो धब्बा बन चुका है जिसको पीएम मोदी या अमित शाह मिलकर भी नहीं हटा पाए? ये लोकतंत्र को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं, संविधान को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। मैडम, पहली बात तो ये कि एक वोट चोर ही नहीं है। ये क्या क्या चोर है बता देती हूँ। ये रोजगार चोर है, ये पेंशन चोर है, ये महिला आरक्षण चोर है, ये करप्शन चोर है। तो ऐसे चोरों को तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन 2019 का जो कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, क्या उसकी जांच आज तक हुई? या 42 जवानों को शहीद कर दिया, आप आज तक उनको नहीं पकड़ पाए और आप घुसपैठिया पकड़ रहे हैं। 11 साल से आपकी सरकार है मोदी जी, कैसी मजाक कर रहे हैं आप? देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। मोदी और अमित शाह से इनकी तो पूरी टोली बनी है भाई। इनसे बढ़ के कोई घुसपैठिया है? आप ये बताइए। मैं कहती हूँ सबसे बड़े घुसपैठिया ये हैं। बिहार चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गर्मा चुका है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कांग्रेस का अभियान शुरू हो चुका है, हस्ताक्षर अभियान। वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार चुनावों में ये नारा गूंजा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एनडीए की जो गद्दी है या फिर एनडीए जो गठबंधन है उसमें सेंधमारी कर पाएगा? क्या बीजेपी के लिए वो नारा बन चुका है, वो धब्बा बन चुका है जिसको पीएम मोदी या अमित शाह मिलकर भी नहीं हटा पाए? सवाल ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम जो जल्द आने वाला है, क्या वो बीजेपी एनडीए सरकार को पूरी तरीके से पर्दाफाश कर देगा, यानी कि सच्चाई सामने आएगी, या केवल और केवल ये रणनीति है, राजनीति है? ऐसे में तमाम उन लोगों से जुड़ते हैं जो इस पूरी मुहिम में जुड़ रहे हैं, जो इस अभियान को चला रहे हैं, जो कि एक जन आंदोलन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब पीएम मोदी पर दाग लगा है वोट चोरी का, तो सवाल तो बनता है कि ये जनादेश है या फिर जनादेश के हक का अब इस्तेमाल जो गलत तरीके से लोकतांत्रिक देश में किया जा रहा है उसका पर्दाफाश है। चर्चा की शुरुआत करती हूँ, तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत आपसे करती हूँ। मैम, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी ने दिया, लेकिन ये जन जन तक पहुँच रहा है। इस नारे में कितना दम आप देख पा रही हैं और क्या ये नारा बीजेपी के लिए वो मुसीबत बनकर उभर रहा है जो बीजेपी ने कभी सोची नहीं होगी, जिस रणनीति के साथ वो चलते हैं? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये नारा किस हद तक चल पा रहा है? आप मीडिया से हैं, आपने भी लोगों के बीच में जा रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि आपको लगता है कि अगर इस नारे में सच्चाई ना होती, अगर इस हकीकत में सच्चाई ना होती, जो अभियान हमारे राहुल गांधी जी ने चलाया है, जो बहुत बड़ा बीड़ा एक तरह से, बहुत यहाँ तक कि हमारे राहुल गांधी को मारने तक की धमकी दी गई है, सिर्फ वोट चोरी के ऊपर दी गई है ना, उससे पहले भी कई बार ये लोग दे चुके हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनको खतरा है। ठीक है, ये लोकतंत्र को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं, संविधान को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। आज ये कहते हैं कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कोई शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को, अमित शाह को सबसे पहले अपने दिमाग का शुद्धिकरण करना चाहिए। जिनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, जो मॉमडन लेडीज का वोट ही काट रहे हैं, मॉमडन औरतों को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं भाई? क्या वो हिंदू औरतों के बराबर नहीं है? मॉमडन औरत का या किसी हिंदू औरत को आप काट के देखिए, क्या उसका ब्लड नहीं है? आखिर क्यों? आप एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अब जो वोट काटा जा रहा है वो धर्म देखकर काटा, बिल्कुल काटा जा रहा है। ये धर्म की लड़ाई लड़ते आए हैं, धर्म के ऊपर ही ये हमेशा जीत लेते आए हैं। और मैं कहती हूँ इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज जो है मॉमडन्स के लिए जो उजागर हो रहे हैं, जो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ हमारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और बड़ी आस के साथ आज मॉमडन्स औरतें राहुल गांधी जी की तरफ देख रही हैं। आप वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन उधर बीजेपी घुसपैठिया भगाओ अभियान शुरू कर चुकी है। अरे मोदी और अमित शाह से इनकी तो पूरी टोली बनी है भाई। इनसे बढ़ के कोई घुसपैठिया है? आप ये बताइए। मैं कहती हूँ सबसे बड़े घुसपैठिया ये हैं। 1 रुपए में इन्होंने अंबानी को, उसको अनिल अंबानी को इसने जमीन दे दी। 1 रुपए में मैडम आजकल टॉफी नहीं आती। इनसे कोई जवाब पूछने वाला है? कोई पूछना है? जो पूछते हैं उनको ये जेल में डाल देते हैं। ठीक है, कितने नेता इन लोगों ने हमारे कांग्रेस के ले लिए? कहाँ ये पहले इतने इल्जाम लगाते थे, इनके पास जाते ही सारे शुद्धिकरण हो गए। ये खुद कह रहे हैं ना हम शुद्धिकरण करते हैं। अरे ये अपने अपराधों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये अपराधी हैं। आरएसएस के ऊपर आप ये देखिए, जो एक संस्था है, एक संगठन है, आज उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, जिसका 4 साल से लेके आज 22 साल तक उसका जो है बलात्कार करते आ रहे थे। महिला तो महिला, ये आदमियों को नहीं छोड़ रहे हैं। घिन आती है, थू आती है ऐसे प्रधानमंत्री के, शर्म आती है हमें अपना प्रधानमंत्री बोलने में।
अच्छा, आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अमृतकाल बता रही है देश के अंदर। अमृतकाल नहीं है मैडम, ये जहर काल है, जहर है, बहुत बड़ा जहर दिया जा रहा है। मैं कहती हूँ हमारी जनता को जागरूक होना चाहिए। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे देश के सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया में, तो कहते हैं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू इतने बड़े बड़े इन लोगों के कांड नजर आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना, तो ये सोशल मीडिया को लाने वाला कौन है? हमारे राजीव गांधी। ठीक है, सरकार कांग्रेस पर खूब हमलावर नजर आती है, लेकिन क्या वोट चोरी को लेकर मोदी जी कुछ बोलेंगे? कभी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलना होता ना मैडम, अभी तक वो बोल चुके होते। वो कभी चुप रहते? वो तो गालियां गिनते हैं भाई, इतनी गालियां हो गई, इतनी कॉपी भर गई, इतने पेज भर गए। आपको लगता है कि वोट चोरी को छोड़कर वो छोड़ देते? उनके पास बोलने के लिए है ही नहीं। क्या हाइड्रोजन बम वोट की चोरी पूरी तरीके से पकड़ लेगा? 100% पकड़ेगा। लेकिन मैं बार बार इस आपके माध्यम से कह रही हूँ कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता सब कुछ कर सकती है, जनता सत्ता पलट सकती है। ये चोरों की सत्ता है, ये बीजेपी जितनी है चोरों की सत्ता है। ये कहते हैं शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण अपने दिमाग का करो भाई। ये कहते हैं सबका विकास, मैं कहती हूँ ये सबका विश्वास और सबका सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। सबका विश्वास में लेकर के सबके साथ अविश्वास कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ, पहले महिला उनसे ही जुड़ लेते हैं। मैम, क्या ये नारा वोट चोरी वाला जनता का गुस्सा बनकर भी उभर रहा है? मैडम, पहली बात तो ये कि एक वोट चोर ही नहीं है। ये क्या क्या चोर है बता देती हूँ। ये रोजगार चोर है, ये पेंशन चोर है, ये महिला आरक्षण चोर है, ये करप्शन चोर है। तो ऐसे चोरों को तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए यही कारण है, इनके पास इस नारे का कोई तोड़ नहीं है। मतलब आपने वोट चोरी के तमाम चीजें गिनवा दी कि किस किस तरीके से चोरी कर रही है सरकार। क्या सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही और अपने ऊपर लगा धब्बा नहीं हटा पा रही? सबसे पहला प्रमाण जीएसटी है, जो एक धब्बा था। इन्होंने मनमाही, देखिए लोग कांग्रेस को बदनाम करते हैं कि करप्शन है, भ्रष्टाचार फैला है, आप हमारे से रिश्वत लेते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं था। रिश्वत तो सही मायने में बीजेपी लेती है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से जीएसटी लगाकर। जब जीएसटी लगाई, इनको पता है गलत था। अब जनता ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, इन्होंने जीएसटी कट कर दी। इट मीन्स हम सही हैं, वो चोर है। इसीलिए वोट चोर गद्दी छोड़। और हाइड्रोजन बम में क्या लग रहा है कि अब क्या बड़ा खुलासा राहुल गांधी करने वाले हैं? सबसे एक छोटा सा पटाखा आप देखिए, ज्ञानेश जी को आप अपना सच्चाई साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि राहुल जी हमारे सही कह रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल जी जो बम फोड़ेंगे, उसका पूरे भारत में कोई जवाब नहीं होगा मोदी जी के पास में, और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्या सर वोट चोर मोदी सरकार के लिए संकट बनता जा रहा है? देखिए, वोट चोरी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार के लिए संकट बनती जा रही हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते तो आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो आकर के मीडिया में जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है कि वो किसकी शय पर ये काम कर रहा है। मोदी जी आज की डेट में देखिए, अगर हम इलेक्शन उठा करके देखें 2014 का, नो डाउट कांग्रेस के विपरीत इलेक्शन था, हम हारे, हम शहर चारे। लेकिन 2019 का जो कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, क्या उसकी जांच आज तक हुई? क्या पहलगाम की जांच आज तक हुई? आरडीएक्स कहाँ से आया, क्या बता पाए? ये कह रहे हैं घुसपैठिए हैं, उनकी वजह से वोट काटे जा रहे हैं। अरे भाई, 350 किलो आरडीएक्स ला करके आपने हमारे 26.5 या 42 जवानों को शहीद कर दिया, आप आज तक उनको नहीं पकड़ पाए और आप घुसपैठिए पकड़ रहे हैं। 11 साल से आपकी सरकार है मोदी जी, कैसी मजाक कर रहे हैं आप, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों को समझ आ गया है कि ये सरकार चोरी की सरकार चल रही है। इन्होंने मैनिपुलेशन करके, और राहुल गांधी ने जो अभी छोटा सा बम फोड़ा है, आगे आने वाला जो समय है बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। और मैं आपके माध्यम से एक चैनल पे एक न्यूज़ और दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से इनके मीडिया हेड अमित मालवीय ने झूठी फेक फैक्ट्री बनाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल करके और इनके प्रोपोगंडा को किया और 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने की इन्होंने कोशिश की। आज मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल होने वाला है। ये इनके ऑफिसेज खुले हुए हैं जहां पर बोर्ड कटिंग हो रही है, पेस्टिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है। कुछ दिनों के बाद में ये आप देखेंगे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज पर डाले हुए हैं कि आप इलेक्शन कमीशन की आप छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ साइन करेगा, आप ही वोट जोड़ लीजिए, आप ही वोट घटा दीजिए। मोदी जी ने इसको साबित कर दिया है। और क्योंकि वजह क्या है, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ उसमें ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने के इलेक्शन में 50 लाख वोट बढ़ गए।
ऐसा क्या हुआ कि बनारस के अंदर जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, बीजेपी गिनवारी चोरियां तो पहले से होती आई है, पहले कांग्रेस चोरी करती थी। देखिए मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के ज़माने में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई सपोज करो मैं एक जगह रहता था, मैं दूसरी जगह मैंने वोट बनवा लिया तो वहाँ नहीं कटवाया हुआ। लेकिन यहाँ तो एक एक मकान में 4-4 हज़ार वोट मिल रहे हैं। 0 नंबर मकान है आपके, वो कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी, भाई जो लोग जिनके मकान नंबर हैं उनके भी वोट बने हुए हैं। तो क्या जब हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ हमारे आधार कार्ड बने हुए हैं, राहुल जी ने वही तो कहा कि सिंगल आधार कार्ड पे 0 एड्रेस तो दिखा दीजिए। आपकी वोटों का तो 0 है एड्रेस, लेकिन क्या किसी आधार कार्ड पे 0 एड्रेस से दिखाइए ना। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इसी आधार कार्ड को वो गाली दे रहे थे। आपको आज बताऊं क्या हुआ है। अभी इन्होंने बिहार के अंदर SIR की, वोटों का शुद्धिकरण किया। इन्होंने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना। अभी उनका जो BLO था उसने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट मान करके एक वोट बना दी। तो इन्होंने BLO को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। किसने? चुनाव आयोग ने। आज हम कह सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास कि आप BLO को अगर आज कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आधार कार्ड जो हमारा ऑथराइज डॉक्यूमेंटेशन है कि पूरी तरीके से खेला चल रहा है बीजेपी और चल रहा है। मैडम मोदी जी ने देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कंपैरिजन कर दूं, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। 2014 में मोदी जी ने क्लियर कहा था, जनता की नब्ज को पकड़ा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पेट्रोल डीजल को बहुत सस्ता करेंगे। बाबा रामदेव जी जो सड़क गए थे, उन्होंने कहा 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा। अन्ना हजारे 10-11 साल से पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। अभी इलेक्शन हुआ दिल्ली के अंदर, महिलाएं हैं, महिलाओं को 2500 रुपये देने का वायदा हुआ। क्या किसी महिला को मिले? नहीं मिले। 26 जगह सरकार है बीजेपी और उसके गठबंधनों की, एक जगह महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। जो पैसा दिल्ली में मिल रहा है वो शीला दीक्षित का दिया हुआ पैसा मिल रहा है, ये आपको पता है। ठीक है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों के बीच ये है कि क्या राहुल गांधी के दाव में सरकार फंस चुकी है और मोदी सरकार इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही। दाव में हर बार फंसी हुई है उनकी सरकार, बिल्कुल हर बार, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा लेकर के आए हो, चाहे वोट चोरी मुद्दा लेकर, कोई भी मुद्दा लेकर के आए हो वो। लेकिन उनके साथ भी कुछ तो मीडिया उनका साथ देती है, कुछ झूठ उनका साथ देता है। खासतौर चुनाव आयोग ने आज के वक्त उनको खुला साथ दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़, हमारी बहन ने कहा कि वोट चोर भी हैं, पेंशन चोर भी हैं, नौकरी चोर भी हैं, कारोबार चोर भी हैं, बल्कि ये तो नोट चोर भी हैं। क्या जैसे इनका जो हमारे टाइम में नोट जो 60-65 रुपये का था, वो नोट हमारा 100 रुपये का हो गया, उनका $1 हमारा 100 रुपये का हो गया। तो बिल्कुल चोर, सारी चोरी पकड़ी जाएंगे कि पकड़ी जा रही है बिल्कुल एकदम। वो तो बस ये है कि देश का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और जो कुछ अनुभव जो जिन्होंने उन्होंने गोबर खाना और पेशाब पीना सिखा दिया, जबकि बच्चों को मालूम है कि मुझे क्या पीना है। ठीक है, आपने पहले कहा चौकीदार चोर है, वो फ्लॉप हो गया। अब आप नया लेकर आए हैं कि चोरी कर रहे हैं वोटों की। चौकीदारी चोर क्या है। इसमें कुछ दम है? दम है। ये देखिए क्या नाम है, हमने गांधीनगर में अभी विधानसभा में एक मकान के अंदर, उसके अंदर 10 वोट नहीं है, उसके अंदर 450 वोटों कैसे बन गई। हमने उजागर किया, हमने उससे इलेक्शन आयोग से हमने उससे मांग करी, ये इसमें इतनी क्या नाम है कैसे हुआ। जिस मकान में रहते नहीं है 450 वोट, जब 10 वोट है उसके अंदर 450 वोट कहाँ से आ गई। एक क्या नाम है मकान 50 गज के प्लॉट के अंदर इतने में कहाँ से आ गई वोट। तो फिर कह तो रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाए राहुल गांधी, जाएंगे। इतने सबूत हैं। देखिए प्रूफ है, सबूत है, जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर क्या नाम है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या नाम है दोनों चलिए, चौकीदार ही वोट चोर है। वोट चोर है। चाचा कुछ समझ आ रहा है वो चोरी की बात क्या चल रही है? नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। क्या आपको लग रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है? हो रही होगी चोरी तो, मतलब हाँ चोरी तो हो रही होगी वोटों की बात। सरकार कैसी लगती है? कौन सी सरकार? डबल इंजन सरकार बीजेपी। बीजेपी तो बहुत वो महंगाई कर दी लोगों ने जितने होना चाहिए इतना है ही नहीं। जो कांग्रेस के टाइम में बहुत आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। हाँ आम जनता के लिए, लेकिन दावा था 6 दिनों का। अब देखो क्या होगा। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके की रणनीति के साथ चल रही है वो कहीं ना कहीं देशवासियों के खिलाफ है। क्या नाम है सर आपका? मुजम्मिल। सुन रहे थे चर्चा, क्या लग रहा है कि सरकार क्या कर रही है और वोट चोरी का नारा क्या है? सरकार का ये है कि क्या नाम वोट चोरी हो रहे हैं तो मोदी सरकार जीत रही है, और जो मोदी सरकार वोट चोरी ना करे ना तो जीतती 1% नहीं। और सर ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन सरकार दावा कर रही है जनादेश उनके साथ है। बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी से बिल्कुल सच है। तो क्या आप लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं कि वोट चोर वाला? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए
देखिए, तमाम ये लोग हैं जिनको लगता है कि वोट चोरी का नारा जो है उसमें हकीकत है, सरकार वोटों की चोरी कर रही है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा बिहार चुनावों में भी गरमाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यात्रा गुजरी और उस यात्रा के बाद अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का अभियान है, हस्ताक्षर अभियान, तो वहीं अब हाइड्रोजन बम। क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है और वोट चोरी कर कर डबल इंजन सरकार सत्ता में आ रही है, जिसका खुलासा, जिसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ राहुल गांधी कर चुके हैं और बिहार चुनाव में कुछ बड़ा राहुल गांधी करने वाले हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।